व्हाट्सएप जिसका हम सभी लोग अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर हर रोज इस्तेमाल करते हैं, क्या आप लोग जानते हो कि वो आखिर काम कैसे करता है? यानी कि एक यूजर से दूसरे यूजर को मैसेज कैसे पहुंचते हैं, क्या आप सभी लोग जानते हो इसके बारे में? जब कभी भी एक यूजर एक दूसरे यूजर को मैसेज करता है, फॉर एग्जांपल हमारे केस के अंदर यूजर ए जिसका नाम है शुभम और वो एक यूजर बी जो कि है गौतम, उसको मैसेज करना चाहता है और लिखता है हाय। तो ये जो मैसेज रिक्वेस्ट होती है ये दरअसल एक तरह के गेटवे से जो कि चेक करता है कि ये जो मैसेज यूजर भेजना चाहता है, क्या ये यूजर, पहले तो ये देखो कि ये जो यूजर है ये ऑथेंटिकेटेड है या नहीं, यानी कि एक वैलिड यूजर है या नहीं। और जब ये चीज कंफर्म हो जाती है सक्सेसफुली कि एक वैलिड यूजर है, तो ये जो रिक्वेस्ट होती है ये एक दूसरे सर्वर पे जाती है जिसको कहा जाता है मैसेजिंग सर्वर, जो कि मैसेजिंग सर्विस करती है बाय यूजिंग वेब सॉकेट्स। अब वेब सॉकेट्स क्या चीज है? वेब सॉकेट्स ही वो अंडरलाइन मेन टेक्नोलॉजी होती है व्हाट्सएप के पीछे, जो कि रियल टाइम कम्युनिकेशन, जिसको टेक्निकल भाषा में बाई डायरेक्शनल डाटा ट्रांसफरिंग भी कहा जाता है। इन शॉर्ट वेब सॉकेट्स जो होती है वो बाई डायरेक्शनल डाटा ट्रांसफर को, यानी कि डाटा यहां से वहां रियल टाइम के अंदर सेंड करने में, ट्रांसफर करने में हमारी हेल्प करती है, ताकि यूजर ए से आया हुआ मैसेज वो यूजर बी को, गौतम को यानी कि फॉरवर्ड कर सके। लेकिन यहां पे अगर मैसेजिंग सर्वर को यानी कि मैसेजिंग सर्विस को यूजर ए का यानी कि शुभम का मैसेज गौतम को भेजना है, तो उसे दरअसल गौतम का एड्रेस मालूम होना चाहिए, यानी कि यूजर बी का एड्रेस जो है वो मालूम होना चाहिए। तो यहां पे मैसेजिंग सर्वर क्या करता है कि वो एक दूसरे सर्वर को कांटेक्ट करता है, यानी कि रिक्वेस्ट करता है, जिसको हम कह सकते हैं कि एक सेशन सर्वर यानी कि सेशन सर्विस। अब सेशन सर्विस की क्या जरूरत है और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? यहां पे जो सेशन सर्विस होती है उसका काम यह है कि जो भी यूजर्स हैं उन सबका एड्रेस मालूम करके, यानी कि डाटाबेस से फैच करके मैसेजिंग सर्विस को प्रोवाइड करना। तो होता क्या है कि जब भी एक यूजर मैसेज सर्वर को, यानी कि जब भी एक मैसेज सर्वर एक यूजर का रिक्वेस्ट को रिसीव करता है, तो वो एक तरह के ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, जिसको आप कह सकते हैं कि एक तरह के कंटेनर या बॉक्स के फॉर्म में उसको रिसीव करता है, जिस कंटेनर के अंदर कुछ तरह की इंफॉर्मेशन होती है। जैसे कि मैसेज क्या है, हमारे इस एग्जाम्पल में हमारा मैसेज है हेलो। दूसरा होता है कि वो किस यूजर से आया है, जो कि इस एग्जांपल में है यूजर ए शुभम। तीसरा, जिस यूजर से आया है उसका फोन नंबर। और चौथा ये कि जिस यूजर को भेजा जाना है उसका नाम, यानी कि गौतम, यानी कि यूजर बी। और जिस यूजर को भेजा जाना है उसका फोन नंबर क्या है। हमारे एग्जांपल में हमें जिस नंबर को मैसेज करना है वो हम कह सकते हैं कि वो है 4422। तो